नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने बैंक की 2 नई योजनाओं का भी किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में 77 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के किए शिलान्यास और लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा ने संवैधानिक मर्यादाएं लांघी। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला को दी 784 करोड़ रुपए की 33 विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए अंशदान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने बैंक की 2 नई योजनाओं, एक मुश्त समाधान योजना और उच्च घनत्व से बागवान विकसित करने के लिए ऋण योजना का शुभारंभ भी किया। उन्होंने बैंक द्वारा IBPS के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरुआत भी की। नई शाखाओं में समरकोट, झड़ग, नकराड़ी, पराला, धमांदरी, मेहंदली, जरोल, जनेहिड़घाट, अपर कैथू, खटनोल, निहरी, चाय का डोरा, स्यांज, भरारी, मंडप, धार टटोह, लोहाट, अवाहा, छतराड़ी, हलाहा, हरिपुर धार, टिम्बी और चांगो शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मुश्त समाधान योजना से बैंक के डिफॉल्टर ऋण धारक जो किन्हीं कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं कर पाए और जिनके ऋण खाते 31 दिसंबर 2023 को बैंक द्वारा NPA की D1 श्रेणी में दर्ज किए जा चुके हैं, ऐसे सभी बकायेदार ऋण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एक मुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च घनत्व के सेब बगीचे विकसित करने के लिए ऋण योजना के तहत प्रदेश के बागवानों को उच्च घनत्व सेब के पौधारोपण में नई तकनीक के प्रोत्साहन और नई किस्मों की पैदावार के लिए प्रति बीघा 8 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण धारक को अधिकतम 50 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि बैंक की सपनों का संचय, डिपॉजिट लिंक्ड बचत जमा योजना तथा सशक्त महिला ऋण योजना के सार्थक परिणाम आए हैं। सशक्त महिला ऋण योजना के तहत अभी तक 16,836 महिला ऋणियों को 35 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के बस अड्डे की आधारशिला रखने के उपरांत पक्का भरों में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमीरपुर बस अड्डे का कार्य लगभग 15 वर्षों से लंबित था। इस अड्डे से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया है और 65 करोड़ रुपए से इसका निर्माण कार्य 1.5 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जिले के विधायकों के साथ विकासात्मक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इन्हीं में से कुछ लोग अचानक सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। इन लोगों ने सिर्फ सरकार या पार्टी से ही नहीं बल्कि अपने विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के साथ भी धोखा किया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा नेता नहीं चाहते थे कि बजट पारित हो और इसके लिए वे कई अलोकतांत्रिक हथकंडे अपना रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष के लिए सरकार चुनी है और उनकी सरकार पूरे 5 साल तक जनता की सेवा करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर जी को कहना चाहता हूँ, सत्ता आती है, सत्ता जाती है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्य जिंदा रहने चाहिए। जब जनता ने 5 साल चुनकर उनको भेजा होता है, 5 साल के अंदर उनको अपना परिणाम दिखाने का मौका पूरा मिलना चाहिए। वो किसी भी प्रकार से राजनीतिक सत्ता हथियाने की कोशिश करें, दावे के साथ कह सकता हूं कि हम 5 साल आपकी सेवा करेंगे। हमको सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार गारंटियों की बात करते थे। मैंने आर्थिक स्थिति का जायजा लिया। हम आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन 14 महीने में मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जो लगाम लगाई, उसके कारण हमारा राजस्व बढ़ा। 14 महीने तक हम नीतियां बदलते रहे, कानून बदलते रहे। माइनिंग माफिया के खिलाफ हमने एक आंदोलन छेड़ा। मैं जानता हूं कुछ माइनिंग माफिया हमारे खिलाफ हो गए,
धन का प्रयोग करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। हम आम आदमी से उठकर राजनीति करते हैं। सत्ता का मोह हमें नहीं होता, लेकिन भ्रष्टाचार इस प्रदेश में बिल्कुल पूरी तरह से खत्म करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकट आर्थिक स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने 14 महीने के कार्यकाल के दौरान कई जनहितैषी निर्णय लिए हैं, जिससे साबित होता है कि प्रदेश सरकार आम जन की सरकार है। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता अपनाकर कार्य कर रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाकर राजस्व में लगभग 20% की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि विकट वित्तीय बाधाओं के बावजूद प्रदेश सरकार ने 15 माह के भीतर अपनी 5 गारंटियां पूरी कर ली हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत आगामी वित्त वर्ष से सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद जो हमारे में आर्थिक प्रतिबंध लगे, उन आर्थिक प्रतिबंधों से भी जूझकर हम उबर रहे हैं। 1780 करोड़ रुपए भारत सरकार ने हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम देने के कारण काट दिए गए, लेकिन हमने हार नहीं मानी। हमने कहा हम अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे ताकि उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। महिलाओं को एक और मैं खुशखबरी देना चाहता हूं। 18 साल से ऊपर की जितनी हमारी बेटियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कल हमारी कैबिनेट होने जा रही है, उसमें हम बजट का भी प्रावधान करेंगे और 1 अप्रैल 2024 से 18 साल की सभी बेटियों को, महिलाओं को हम इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि से सम्मानित करने जा रहे हैं। ये हमारी गारंटी थी जिसको हमने पूरा किया। हमारी सरकार किसानों तक पहुंचना चाहती है। आपने देखा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला राज्य बना जहां गाय के दूध पर और भैंस के दूध पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया, एमएसपी दिया गया, यानी कि गाय का दूध 1 लीटर 1 किलो 45 रुपए के हिसाब से खरीदा जाएगा और भैंस का दूध 55 रुपए के हिसाब से सरकार खरीदेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो गांव में बैठा हुआ किसान है उसके हाथों में पैसा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रदेश के हजारों आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राहत मैनुअल में बहुत बड़ा बदलाव करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पूर्व मंत्री श्री रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए श्री नैना देवी मंदिर न्यास की ओर से 1 करोड़ रुपए का चेक और बाबा बालकनाथ मंदिर शाहतलाई न्यास की ओर से 50 लाख रुपए का चेक भेंट किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने 77 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने पक्का भरो के निकट लगभग 65 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले आधुनिक बस अड्डे के शिलान्यास के अलावा लगभग 2 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पशुपालन विभाग के आवासीय भवन, 1 करोड़ 49 लाख रुपए की अनुमानित लागत से लोक निर्माण विभाग के आवासीय भवन और 1 करोड़ 50 लाख रुपए की जटियाना घिरथा पेयजल योजना के शिलान्यास भी किए। मुख्यमंत्री ने 2 करोड़ 23 लाख रुपए से निर्मित जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय भवन, गर्ल्स स्कूल हमीरपुर में 2 करोड़ 40 लाख रुपए से बने साइंस ब्लॉक, 2 करोड़ 48 लाख रुपए के विजिलेंस थाना भवन, 1 करोड़ 38 लाख रुपए के ITI भवन और 48 लाख रुपए की लागत से रकड़ियाल में निर्मित वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की आवाह देवी हमीरपुर अयोध्या बस सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिला के अपने दौरे में देहरा और नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र में 784 करोड़ रुपए की 33 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने देहरा विधानसभा क्षेत्र में 356 करोड़ 2 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं की आधारशिलाएं रखी। उन्होंने देहरा के वनखंडी में 350 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वन्य प्राणी उद्यान की आधारशिला रखी। उन्होंने देहरा विधानसभा में 6 करोड़ 2 लाख रुपए की 2 सड़कों नेहरन पुखर से बाड़ा वाया भरून तथा चिंतपूर्णी से बरवाड़ा के कार्य का शिलान्यास किया।
इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने नगरोटा बगवां के गांधी मैदान में नगरोटा बगवां तथा पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए 427 करोड़ रुपए की 30 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने राजीव गांधी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नगरोटा बगवां के 6 करोड़ 50 लाख रुपए से निर्मित पुस्तकालय तथा कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के राजकीय फार्मा कॉलेज में बने 100 बच्चों की क्षमता के छात्र छात्रावास का लोकार्पण तथा 41 करोड़ 47 लाख रुपए से बने 200 बिस्तरों के श्री जीएस बाली मातृ शिशु अस्पताल टांडा का उद्घाटन किया। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल के सदस्य श्री यशपाल सोनी ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 1,11,000 रुपए का चेक मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये अंशदान वंचित वर्गों को राहत पहुंचाने में मील पत्थर साबित होगा। स्पीति के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री राम सिंह और जनजातीय कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सोहन सिंह के नेतृत्व में स्पीति जिले के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की।